Hello everyone, welcome back once again. So in this video we discuss new topic in determinant chapter, that is adjoint and inverse of a matrix. Okay, so in previous classes we complete your exercise 4.4 and now topic is what is adjoint A. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब उसके एक स्टेप आगे चलना है. जैसे हमें पढ़ना है क्या, एडजॉइंट क्या होता है. तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हाट इज़ माइनर एंड व्हाट इज़ कोफैक्टर्स. अब यहाँ पर हमें कोफैक्टर पे वर्क करना है जिससे एडजॉइंट ए निकल जाएगा. ठीक है, तो कैसे निकलेगा उसको देखिए. तो टॉपिक आपका ये है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, ये टॉपिक है. अब एडजॉइंट ए क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है. ठीक है, मान लीजिए अगर हम इस तरीके से कोई मैट्रिक्स है ए और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. ठीक है, तो अगर हमें लिखना है क्या, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए डी जे ए. इसका भी मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ ए. ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है जो हमने यहाँ मान रखा है. ठीक है, अब आपको हमने इसके पहले वीडियो में आपको डिस्कस किया था माइनर्स एंड कोफैक्टर वाले, देखिएगा जाकर के उसमें. अगर आप उसको नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके आगे एक स्टेप चलेंगे तभी ये आएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, माइनर्स को ध्यान में रखिए. क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम आई जे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट ए आई जे. ठीक है, ये तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी. वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑलरेडी एंड you can watch in previous classes or just second previous classes. okay, अब देखिए जैसे ये तो माइनस का हो गया. अब इसी में एक हमने पढ़ा था क्या, कोफैक्टर्स. कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे से. किसके होगा ये, अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ए आई जे. अब इन दोनों में रिलेशन क्या था, मतलब रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स. तो क्या था, ए आई जे कैसे निकालते थे, -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर लिया था और इस पर क्वेश्चन अच्छे खासे हमने कर लिए थे. ठीक है, और किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर कोफैक्टर दिया है. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. तो हमें एडजॉइंट पे वर्क करना है. ठीक है, अब पहले मैं कह रहा हूँ कि आप कोफैक्टर निकालिए पहले. जैसे अगर ये एक मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर लिखना है हमें. ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे आप, इसका माइनर लिखिए पहले, M11. क्या होता है, माइनर ऑफ A11. ठीक है, इसका मतलब इस फर्स्ट रो को कवर कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम को कवर करिए, बचेगा क्या, 4 आ गया ये. ठीक है, ऐसे ही M12 क्या आ जाएगा, 3 आएगा. ऐसे ही M21 क्या आएगा, 2 आएगा. और M22 क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, कैसे ये आ रहा है इसके पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो ये आ गया क्या, माइनर्स. अब इसी के करस्पॉन्डिंग आप इसका कोफैक्टर लिख लीजिए, कोफैक्टर्स. ठीक है, यानी ए आई जे वाला इस वाले में. ठीक है, तो A11 क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 + 1 M11. ठीक है, तो M11 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 है, तो ये 4 आ गया. ठीक है, ऐसे ही
A12 क्या आएगा, -1 टू द पावर 1 + 2 M12 यानी -3 आ गया। ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? हमने इसके पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया है, ठीक है। अब ऐसे ही A21 लिख लीजिए, क्या आएगा ये 2 + 1 M21, ये क्या आएगा निगेटिव आएगा और M21 की वैल्यू है 2 यानी -2 आ गया। और A22 क्या आएगा -1 टू द पावर 2 + 2 M22, ठीक है, यानी ये क्या आएगा 2 + 2 है, ये पॉजिटिव हो गया, M22 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ लिखना, अब देखिए इतना काम आपने कर लिया, इसमें अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है, जो आपने पीछे पढ़ रखा है उसी को हमने बताया है, ठीक है। अब इतना कार्य करने के बाद इफ़ यू फाइंड हियर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स देन यू कैन राइट नेक्स्ट इज व्हाट, एडजॉइंट ए इक्वल होता है, आपको लिखना होगा ट्रांसपोज ऑफ AIJ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोज ऑफ AIJ क्या होता है, अब यहाँ पर AIJ क्या है, यही तो है। तो आप लिखिए, अगर यहाँ लिखना है ट्रांसपोज ऑफ AIJ मैट्रिक्स में, इसको लिख दीजिए। A11 की वैल्यू आया है 4, A12 आ गया -3, A21 आया है -2 और A22 आ गया है 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लिखना है तो क्या आता है, पहले कॉलम को लीजिए एज ए रो लिख दीजिए, यानी 4 - 2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा -3 1, तो यही हो गया एडजॉइंट ए की वैल्यू, ठीक है, जो हमें निकालना है। बात कुछ समझ में आ रही है? नया क्या है आपको, बस ये फार्मूला आपको ध्यान, फार्मूला क्या है, जैसे माइनर्स आप निकालना जानते हैं, कोफैक्टर निकालना जानता है, हियर यू नो हाउ यू कैन कैलकुलेट माइनर्स एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट कोफैक्टर, सो जस्ट यू राइट कोफैक्टर्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म एंड यू कैन टेक ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, सो यू विल गेट एडजॉइंट ए। सिंपल है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है 2 × 2 का, तो आप इतना आसानी समझ गए, लेकिन हमें कार्य करना होगा किस पे, आपके सिलेबस में 3 × 3 तक ही है, 3 तक ही वर्क करना है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें कितने, पहले तो 4 माइनस निकालना हुआ है, 4 कोफैक्टर निकाले हैं, तो उसमें क्या करेंगे 9 माइनस निकालेंगे, 9 कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसको एज ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यही इसी टाइप का आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आगे किया जाए। बात समझ में आ रही है? अब अगर कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, ठीक है, कि जैसे जो आपके, अगर आप जेईई वगैरह का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, अगर लिखना हो तो कैसे, देखिए ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे जब भी एडजॉइंट ए लिखना हो आपको, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इसको स्टार बना के आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी अगर मैट्रिक्स है 2 × 2 का होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 × 2 का, ठीक है। अगर इसका नाम आप ले लीजिए बी है, तो एडजॉइंट बी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, देखिए इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, ये ध्यान रखिए, यानी A22 को ऊपर कर दीजिए, A11 को इधर कर दीजिए, और इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज करिए, यानी -A21 -A12, और यही आपका आंसर है डायरेक्ट, ठीक है। और ये यूज किया जाता है किसमें, ये यूज किया जाता है किसमें,
जेई वाले एग्ज़ाम में अगर आप कहीं 2x2 का मैट्रिक्स अगर मिला है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको वेरीफाई करिए क्या ये सही है कि नहीं। अभी देखिए ये ए है, इसका एडजॉइंट ए हमें लिखना है, तो हमने क्या कहा, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, यानी 4 को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। आप यहाँ मिलाइए, क्या ये आंसर सेम नहीं है? तो अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन 2x2 मैट्रिक्स एंड यू वांट टू राइट एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, सो जस्ट यू इंटरचेंज द नंबर्स A11 विद A22, इंटरचेंज करना है, ठीक है, एंड रिमेनिंग जो बचेंगे उसका साइन चेंज करना है। ये आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर है क्या 8 -9 -6 -7, ये 6 है, तो इसका अगर एडजॉइंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कैसे? हमने क्या कहा, इन दोनों को पहले इंटरचेंज करिए। क्या करना है, ये दोनों को इंटरचेंज करिए, तो ऊपर आ गया -9, नीचे आ गया 8, और इन दोनों का साइन चेंज कर, अगर ये -7 है तो साइन चेंज करेंगे तो +7, और ये 6 है तो -6। यही इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है कुछ, क्या हो जा रहा है? ठीक है, ये 2x2 का हमने जनरल लेकर के आपको बताया है, और ये डायरेक्ट तरीका है लिखने का, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं लिखना है। अब ऐसा नहीं आप डायरेक्ट आंसर लिख के चले जाए तो एग्जामिनर क्या नंबर देगा आपको, ठीक है, यहाँ पर आपका नंबर को डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड जस्ट इफ़ यू राइट इन, अभी जस्ट हमने जैसे लिखा था उस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें 3x3 पे वर्क करना है, ठीक है। पहले 2 का आपको समझ में आ गया होगा, अभी इसको हम सिस्टमेटिक लिखेंगे भी, ठीक है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज लिखना होगा ना, कि आप कैसे, जैसे आप समझ तो गए कि कैसे लिखना है। चलिए आप यहाँ पर, मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 0 5 4, इसका एडजॉइंट क्या आएगा, 6 9 0 1, इसका क्या आएगा, एंड 1 9 8 7, इसका क्या आएगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हैं और आपको इसे कमेंट में इसका आंसर देना है, क्योंकि अभी हमने बहुत ही आसानी से 2x2 का कैसे लिखना है, ठीक है, हमने अभी आपको डिस्कस किया है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब 3x3 के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले जनरल आपको लिखता हूँ। देखिए जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है 3x3 वाला तो क्या होता है, A11 A12, जनरल आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। इसके कोफैक्टर क्या आएंगे, कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा अभी तक? देखिए अब क्या करना है कि इसका अगर हमें एडजॉइंट ए लिखना है, ये तो हमने कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख लिया, अब इसी का ट्रांसपोज लिख दीजिए। अब ट्रांसपोज अगर इसका लिखेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को पकड़िए, एज ए रोल लिख दीजिए, यानी A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 एंड A33, ठीक है। तो यही आ गया एडजॉइंट किसका, अगर 3x3 का है तो यही इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही कुछ? ये जनरल हमने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा।
तो चलिए इसका एक सिस्टमेटिक वे में हम लिख रहे हैं, आप भी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसे ही आपको लिखना होगा। सो यू कैन राइट इन दिस वे। सो लेट अस राइट फर्स्ट द एडजॉइंट of a square matrix the adjoint of a square matrix A, लेट हमने मान लिया कोई मैट्रिक्स है A, और यू कैन राइट एनी अदर B, यस, और इसके एलिमेंट क्या होंगे, ए आई जे, इसका ऑर्डर है n क्रॉस n। n क्रॉस n का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये तो मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई भी हमने ऐसे ही हमने लिखा है, मतलब बी से हमने रिप्रेजेंट किया है, या आप ए से ही लिख लो, क्या करना है, चलो ए से ही लिख लो इसे। ए आई जे है n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स, ठीक है, इज डिफाइंड as the transpose of the matrix aij। अब ये aij क्या है, कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, ये aij क्या है, कोफैक्टर्स वाला ही तो है। आप यहाँ लिख लीजिए वेयर aij is the cofactors of aij, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ aij। यार ये यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट लिख लीजिए, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स aij। बात समझ में आ गई, ये हमने लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए एक एडजॉइंट of a matrix A is denoted by what, ADJ A, ठीक है, ऐसे ही इसको डिनोट किया जाएगा ये। अब देखिए अभी हमने जैसे लिखा था इसको, अगर आप ये तो ठीक है, इसका लैंग्वेज में हमने लिख दिया कि ये इसी तरीके से आपको लिखना है। सो हाउ यू कैन एक्सप्रेस एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो क्या होता है कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों हो गया, ये टर्म है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, इसमें डिटर्मिनेंट का यूज हो रहा है, आपको पता है। तो अगर हमें एडजॉइंट लिखना हुआ तो क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। आपको अगर यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे तो इसको वेल नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो जस्ट यू राइट इन दिस वे, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स aij whose order n क्रॉस n, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n क्रॉस n इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स aij। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स aij क्या है, कोफैक्टर्स हैं aij के, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है, ऐसे ही लिखना है। चलिए आप जनरल अगर लिखना चाहें इसमें कैसे लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू aij
3x3। इसको अगर पूरा लिखेंगे कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, ये तो जनरल हो गया। देन एडजॉइंट ए, क्या लिखना था आपको, ट्रांसपोज ऑफ, इसके कोफैक्टर्स क्या आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, एडजॉइंट ए यही तो लिखना था, अभी हमने जस्ट लिखा भी था। अब इसको आप ट्रांसपोज इसका लिख दीजिए, यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी एडजॉइंट ए इक्वल आ जाएगा क्या, मैट्रिक्स आएगा A11 A21 A31 A12 A22 एंड A23 A32। ठीक है, ठीक है, एंड लास्ट A13 A23 A33, और यही आपका आंसर होगा जो कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक, आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अब आगे एक नोट लिख लीजिए, जो अभी हमने बताया था ना आपको कि अगर 2x2 का है तो उसके जो A11 एलिमेंट है और A22 है उसको इंटरचेंज करिए, और जो रिमेनिंग 2 है उनके साइन चेंज करिए। तो आप उसको नोट करके लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट करके। फॉर एनी, या अलग से लिखते हैं इसको, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ। जब आपको एडजॉइंट निकालने आ गया तो उसके बाद इन्वर्स तो आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, okay, is given by क्या आएगा, मान लीजिए हमने लिखा है A इक्वल A11 A12 A21 A22, ये तो हो गया 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स इन जनरल। ठीक है, इन जनरल हमने यहाँ लिखा है। सो हियर वी राइट इन जनरल व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, अब इसके आगे आप ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए, इसको हम कैसे लिखते हैं, ADJ A। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखिए करना क्या है यहाँ पर, ये है हमने क्या कहा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है और इनके साइन चेंज करने हैं, यही आएगा। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं बड़े में तो ऐसे लिखें A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स है,
इसका हमें अगर एडजॉइंट लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज, यहाँ पर लिखिए इंटरचेंज। इन दोनों का क्या करना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। और इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पर लिखिए साइन चेंज। ठीक है, इनका इंटरचेंज होगा, ऐसे कर लीजिए आप, ये एरो इंटरचेंज करना है, इसका साइन चेंज करना और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ कोई लिखा मैट्रिक्स 2 8 9 6, इसका अगर एडजॉइंट लिखना है, डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, लिखिए 9 2 और इन दोनों का साइन चेंज करिए, यही इसका आंसर है। ठीक है, क्या है, यही इसका आंसर है। और अगर मान लीजिए और कोई है, जैसे आप अपने मन से कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, 9 9 10 6 1, ये है। इसका अगर एडजॉइंट लिखना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, 6 को ऊपर लिखिए इधर और इनका साइन चेंज कर दीजिए, यही आंसर है। ठीक है, तो नाउ वी एंड दिस वीडियो, and in this video we discuss how you can write adjoint A. It means how you can write adjoint of a matrix A, and which matrix, A is a square matrix. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया और आपको हमने लिखा भी दिया है कि कैसे क्या करना है। अब इस पर कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, थ्योरम्स इस पर कुछ ये है कि जैसे एडजॉइंट ए अगर मान लीजिए आप निकाल लिए, ठीक है, और ए आपके पास है, जैसे थ्योरम ये होगा, जैसे अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका एडजॉइंट आपने ए निकाल लिया है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकाल लिया है, तो आएगा क्या, पहला अगर ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एडजॉइंट ए में, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए में, और या एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा ये। ठीक है, आइडेंटिटी विथ डिटर्मिनेंट ए, ये आता है, ये इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, अब ये थ्योरम्स है, अभी जब इसको हम आपको लिखाएंगे तो इसको हम इस पे एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, इसमें वो मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने बहुत आसानी से आपको पूरा डिस्कस किया है, वो वीडियो बहुत पुराना अपलोडेड है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो नाउ वी विल एंड दिस वीडियो, and in next video we express what is theorems related to this and some example related to this topic, and then we express what is inverse of a matrix. ठीक है, so I hope you got it everything about this topic, that is adjoint A, and now we will meet in the next class. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.